जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। यह हमला टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर और वीकली मार्केट में हुआ है। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हमला शहर के बीचों बीच एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने कहा है कि ये एक मिस्टीरियस ब्लास्ट था। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है कि ये किस तरह का ब्लास्ट था और किस मकसद के तहत किया गया था। बिहार के भागलपुर में विसर्जन यात्रा के दौरान फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। विसर्जन यात्रा में शामिल एक युवक ने हाथ में भगवा झंडा लेकर मस्जिद के सामने चढ़कर लहरा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए। उन्होंने इसका विरोध करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश भर में सियासी घमासान जारी है। इस बीच वक्फ बिल को लेकर एनडीए के सबसे अहम घटक दलों में से एक तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। तेलुगु देशम पार्टी के उपाध्यक्ष नवाब जान ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ये बिल मुसलमानों के दिलों में दर्द पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के कहने पर ही वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह की टोपी और गमछा पहनने पर खलबली मच गई है। दरअसल कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां 65% मुस्लिम आबादी है। लेकिन एक जनसभा के दौरान कुंदरकी से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह मुस्लिम समाज की टोपी और सऊदी अरब वाला गमछा पहने हुए नजर आ रहे हैं। सपा का गढ़ कहे जाने वाले कुंदरकी में 32 साल के बाद इस बार भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और जीत का दावा कर रही है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन के दौरान कहा है कि इस्लाम अल्लाह का चिराग है और अल्लाह का चिराग कभी नहीं बुझेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान में बाहर से नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि फिरकापरस्त ताकतें नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जामा मस्जिद व इसके आसपास सर्वे निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। कोर्ट ने ये बताने को कहा है कि मस्जिद परिसर का उपयोग किन उद्देश्य के लिए हो रहा है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि राजस्व और दान का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। उत्तरी गाजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी में 50 बच्चों सहित 84 फिलिस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाजा सरकार के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इजराइल ने शनिवार को उत्तरी गाजा में आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर 2 हवाई हमले किए। इसके अलावा इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में बेइत एलाहिया पर भी बमबारी की, जिसमें 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। वहीं हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स की ओर रॉकेट दागे गए, जहां इजरायली बस्तियों को निशाना बनाया गया है। हमास ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें वरिष्ठ सैन्य नेता मोहम्मद दीफ की मौत का दावा किया गया था। हमास ने शनिवार को एक बयान में कहा है कि ये रिपोर्ट झूठी है। वही मीडिया से भी सही तरीके से काम करने का आह्वान किया है।